हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका मेरे पीएस इंटरेस्टिंग स्टोरी में स्वागत है। तो चलिए पूर्णिमा के साथ आगे क्या हुआ देखते हैं हमारे नए वीडियो पार्ट 3 में। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल कहानी में आपको आगे लिए चलते हैं। कहानी की उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर पूर्णिमा की जिंदगी की शुरुआत होने से पहले ही खत्म होता दिख रहा था। खैर, बहुत दिन गुजर गए थे। अब पूर्णिमा खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में ही अपने घुटन को छुपाए बैठी रहती थी। किसी से कुछ नहीं कहती, अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती। रात में उसके सिसकने की आवाज बस उसके कानों तक ही रह जाती थी। किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी तो नहीं। इसी बीच परिवार की ओर से दलीलें दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। यह सोचकर हेमंत के छोटे भाई से पूर्णिमा की फिर से सगाई करवा दी गई। ना चाहते हुए भी पूर्णिमा को फिर से एक रिश्ते में बांध तो दिया गया, पर वह महीनों तक, वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने, सारी प्रताड़ना। अब वो जिंदा होकर भी मर चुकी थी, थक चुकी थी अपनी जिंदगी के सफर में। और अब वो इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था उसने। और शायद इसलिए अब तो वो खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने की भस्म पूरी कोशिश करने लगी थी। फिर शुरू हो गई इस समाज के अन्य लोगों की अपनी अपनी पूर्वगाथा तथा दलीलें। फिर से अलाछंग लगाना शुरू कर दिया गया और प्यार का मजाक बनाने का एक और नया हथकड़ा मिल गया। शायद उन्हें अब उसकी खुशी पर ना जाने कितने बातें करने लगे कि देखो कितना खुश रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ध्यान रहे, ये वही लोग हैं जो कुछ ही समय पूर्व पूर्णिमा के हालातों पर आंसू तक बहा रहे थे और भगवान से प्रार्थना की थी उसके जल्दी ठीक होने की। आज वही लोग इस पर चरित्रहीनता के आरोप मढ़ रहे थे। इन सभी बातों ने उसके जीवन में पुनः वही सारी विपदाओं को लाकर खड़ा कर दिया जो उसने पहले देखी थी। मानो उसके जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया। उसके हंसते खेलते वाले जिंदगी में फिर से दुखों का बड़वाड़ आ गया। अब वो फिर से टूटने लगी। समाज ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इसने जो कुछ भी किया था वो नाटक था। वहाँ सारा प्यार, वह सारा दुख तो दिखावा था, वह तो मजाक, एक छल था। वह तो महज एक छल था। और पूर्णिमा से अब उसके ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी, यह कहकर कि हमारे एक बेटे की मौत की जिम्मेदार यही है। अब दूसरे को ना मार दे, इसके कारण हमारे मान सम्मान, इज्जत को ठेस पहुंची है। और साथ ही ठहरा दिया अपने ही बेटे के मौत का जिम्मेदार। हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसने इस दर्द को जिया है। मैंने मात्र देखा है उसे ये जिंदगी जीते हुए, और मैं बहुत आहत हूँ लोगों की, समाज की, व परिवार की ऐसी मानसिकता को देखकर। और जिसने ये सब सहा है उसकी मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। फिर क्यों लोग आ जाते हैं किसी की खुशियों को छीनने? क्यों लोगों को किसी की पल भर की खुशी नहीं देखी जाती? उसके दर्द को नहीं समझ सकते तो मत समझो, उसे और दर्द तो ना दो। क्यों किसी को फिर से जीने का हक नहीं? मुझे आज तक उस लड़की का गुनाह समझ नहीं आया कि क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार करने से वो चरित्रहीन हो जाती हैं? और क्या उसका गुनाह था कि उसका प्यार अधूरा रह गया? क्या उसका गुनाह ये था कि उससे फिर से जीने का चाह? प्यार के नाम पे लोग ना जाने कितने भाषण देते हैं, ना जाने कितनी सारी उपमाएं दी जाती है। कान्हा जी और राधा जी के प्रेम को लोग पूजते हैं। क्या वाकई में पूजते हैं? मैं नहीं मानती ऐसे कि लोग मानते हैं भगवान के उस प्यार को। अगर ऐसा होता तो आज हर समाज में प्यार करने वाले लोग अलग नहीं होना पड़ता, किसी को ये दर्द नहीं सहना पड़ता। अगर लोगों के अनुसार ये गुनाह ही है तो क्यों पूजा करते हो राधा कृष्ण की प्रेम की मूर्ति की? क्यों उन्हें भी सजा नहीं देते प्रेम करने की, प्रेम करके अधूरा छोड़ देने के लिए? एक ही उम्मीद करूंगी, किसी को जीने नहीं दे सकते तो उसे मरने के लिए मजबूर तो ना करो। किसी का दर्द नहीं समझ सकते तो और दर्द मत दो।
उम्मीद करती हूँ कि आपको यह दर्द भरी कहानी और सच्ची प्रेम कथा, सच्ची लव स्टोरी पसंद आई होगी। इसे शेयर ज़रूर करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।